दरभंगा एयरपोर्ट से जब पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी तो ये कहा गया कि आगे यहाँ अलग अलग राज्यों से फ्लाइट की लाइन लग जाएगी। लेकिन मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि हर आए दिन फ्लाइट कैंसिल हो जा रही है। अब पैसेंजरों की दिक्कत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन पैसेंजरों को दरभंगा आकर फ्लाइट लेनी थी उन्हें अब पटना जाना पड़ रहा है, जो कि अपने आप में एक चुनौती है। हमारे कंपनी के बॉस आने वाले थे, ये हैदराबाद से आज पहला बार फ्लाइट चलने वाली थी दरभंगा के लिए। उसी से जो है 1:10 में बोले थे कि लैंड करेगा यहाँ, उसी क्रम में उनको रिसीव करने के लिए आए थे। यहाँ पता चला कि जो है सारा फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो फिर अभी उनसे बात हुई हमारी फ़ोन से, तो बोले कि जो है कैंसिल हो गया, तो जो है हम पटना आ रहे हैं, फिर पटना से कोई गाड़ी करके जो है हम दरभंगा भी पहुँचते हैं। परेशानी है कि सही से सर्विस नहीं मिल रहा, इतने पैसा लेकर के टिकट कटवाया और अब इमरजेंसी था जाना और जा नहीं पा रहे हैं। नई दिल्ली जानी थे, बताया जा रहा है कि कैंसिल हो गया, मौसम सही नहीं है, ये नहीं है, तो मतलब पटना से आप चले जाओ। अरे पटना जाने में भी तो खर्चा लगता है ना, यहाँ से 1000-1200 खर्चा लगेगा। आपका टिकट कर दिया पटना से, यहाँ का टिकट का कॉस्टिंग अलग होता है, वहाँ का टिकट का कॉस्टिंग अलग होता है। बीच में जो डिफरेंसेस पार्ट है वो कौन देगा? 1500 का तो डिफरेंस होगा ना टिकट में। वहाँ पे जो टिकट 2000 में बुक होगी, यहाँ पे वही टिकट का 3000 कॉस्टिंग लगता है। अब प्लस जाने में यहाँ से हम पैसेंजर को जाने में जो परेशानी होगी उसकी कॉस्टिंग अलग, मतलब डबल टिकट का कॉस्टिंग पड़ जाता है। मौसम तो बहुत अच्छा है, जा सकती है। इसी सेम इससे खराब मौसम में फ्लाई किया है फ्लाइट सब। ये तो खाना पूर्ति वाली बात है, पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। तो पहले बताया गया था? अरे 2-3 घंटा पहले बताया, तो पहले क्या हो गया? 3 घंटा पहले, 1.5-2 घंटा पहले तो ये अपने चेकिंग के लिए बुला लेते हैं यहाँ पे। माइंड मेकअप तो पहले से था ना। और दूसरी बात की इमरजेंसी में जाना पड़ता है ना, कोई फैमिलियर प्रॉब्लम है, बहुत तरह की परेशानी है, कोई वहाँ पे मेडिकल इशू है, कोई बहुत तरह के इशू है ना। तो आपको यहाँ से भेजने का कोई उपाय नहीं किया? कुछ उपाय नहीं कर रहा है, बोले कि इमरजेंसी हमको कोई भी तो व्यवस्था लगाओ, जबकि कस्टमर केयर का नंबर इसका कनेक्ट नहीं होता है, नेट पे सही से काम नहीं करता है इसका, हर जगह पे परेशानी है। किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? अधिकारी है, दोनों अधिकारी बोल रहा है गेट बंद कर देंगे, जाओ, अब हम नहीं सर्विस दे रहे हैं। ऐसे बात करता है एटीट्यूड में, लग रहा है जैसे इसको पॉकेट में। अरे नया कुछ भी है तो पैसा तो ले रहा है ना पब्लिक का। खराब मौसम, कोहरा और ILS यानी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम का ना होना दरभंगा से आने और जाने वाले सभी फ्लाइट के रद्द होने का मुख्य कारण बना हुआ है। बिहार में कड़ाके की सर्दी में हर रोज यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मांग हो रही है कि दरभंगा एयरपोर्ट को सभी अत्याधुनिक सुविधा से लैस किया जाए ताकि 24 घंटे उड़ान सेवा शुरू हो सके। दरभंगा एयरपोर्ट पर 8 नवंबर से पहली फ्लाइट सेवा शुरू की गई थी। शुरुआत में दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए ही सीधी विमान सेवा थी, जिसका बाद में विस्तार करके अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद को भी जोड़ा गया। पुणे और हैदराबाद के लिए अब 31 जनवरी से विमान यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। बिहार तक ने लगातार दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया है। हमने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि नीतीश के पूर्व मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए थे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन ट्रांसफर नहीं कर रहा, जिससे कि दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार में और देरी हो रही है। अब देखना होगा कि दरभंगा से बिना परेशानी यात्रा के लिए यात्रियों को अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।